कभी ऐसा हुआ है कि लैब में बनाया गया शेड एकदम परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्शन में गया, या तो वो बहुत ज्यादा डार्क हो गया या फिर बहुत फीका और सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अच्छे अच्छे कलर मैचेस को परेशान कर देती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इसकी असली वजह क्या है? वजह है पिगमेंट की स्ट्रेंथ और ओपेसिटी पर कंट्रोल का ना होना। ये वो सीक्रेट है जो सिर्फ सालों के तजुर्बे वाले कलर मैचेस जानते हैं, और आज हम उसी सीक्रेट को सबके सामने लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कलर मैचिंग का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पिलर है पिगमेंट की स्ट्रेंथ को समझना। अगर ये समझ आ गया तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो पिगमेंट स्ट्रेंथ आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये पिगमेंट का पावर लेवल है। मतलब एक हाई पावर वाले पिगमेंट की जरा सी मात्रा भी बहुत गहरा रंग दे देगी, जबकि लो पावर वाले पिगमेंट की ज्यादा मात्रा लगेगी। सारा खेल इसी पावर को कंट्रोल करने का है। अब इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है टिंटिंग स्ट्रेंथ। देखिए, ज्यादातर शेड्स सफेद बेस में ही तो बनाए जाते हैं, तो जब कोई रंगीन पिगमेंट सफेद पिगमेंट जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड में मिलता है, तो वो अपना रंग कितनी मजबूती से दिखाता है, बस वही उसकी टिंटिंग स्ट्रेंथ है। और इसे समझे बिना शेड मैच करना लगभग नामुमकिन है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने दो अलग अलग लाल पिगमेंट लिए, ए और बी। दोनों का सिर्फ 1% सफेद बेस में मिलाया। नतीजा देखिए, पिगमेंट ए ने हल्का गुलाबी रंग दिया, पर पिगमेंट बी ने गहरा गुलाबी। मतलब बिल्कुल साफ है, पिगमेंट बी का पावर लेवल यानी टिंटिंग स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस्तेमाल कौन सा करें, हाई स्ट्रेंथ वाला या लो स्ट्रेंथ वाला? देखिए, दोनों की अपनी अपनी बात है। हाई स्ट्रेंथ पिगमेंट से शेड ब्राइट मिलेगा और लगेगा भी कम, लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जरा सा ज्यादा हुआ और शेड खराब। वहीं लो स्ट्रेंथ पिगमेंट को कंट्रोल करना आसान है, पर हो सकता है कि रंग थोड़ा डल रह जाए। तो फिर प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? यहाँ एक असली ट्रिक है। वो इन दोनों को मिला देते हैं। हाई और लो स्ट्रेंथ पिगमेंट्स को एक साथ मिलाकर वो एक ऐसा बैलेंस बनाते हैं जिससे उन्हें हाई स्ट्रेंथ की चमक भी मिल जाती है और लो स्ट्रेंथ वाला कंट्रोल भी। ये है असली महारत। चलिए अब हमारे दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, या जिसे हम TiO2 कहते हैं। इसे सिर्फ एक सफेद पिगमेंट समझने की गलती मत कीजिएगा, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में TiO2 ही असली शेड कंट्रोलर है। आपका प्रोडक्ट कितना अपारदर्शी होगा, उसमें चमक कितनी होगी, वो कितना लाइट या डार्क दिखेगा और उसका ओवरऑल लुक कितना क्लीन होगा, ये सब कुछ TiO2 ही तय करता है। और यहीं पर सारा खेल क्वालिटी का है। एक सस्ता TiO2 आपको ग्रे जैसा मटमैला रंग देगा, उसकी डोजेज भी ज्यादा लगेगी और छिपाने की शक्ति भी कम होगी। वहीं एक अच्छी क्वालिटी का TiO2 बिल्कुल साफ सफेद रंग, कम डोजेज और बेहतरीन ओपेसिटी देता है। अक्सर लोग पैसे बचाने के चक्कर में यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। व्हाइट मैचिंग में होने वाली 90% गलतियां, जी हाँ 90%, सिर्फ और सिर्फ TiO2 की खराब क्वालिटी की वजह से होती हैं। ये वो छिपा हुआ विलन है जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्तंभ की, और इसे थोड़ी सावधानी से समझने की जरूरत है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्बन ब्लैक की। इसे कलर इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक पिगमेंट भी कहा जा सकता है। क्यों है ये खतरनाक? क्योंकि इसकी ताकत बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसमें एक नीला या भूरा अंडरटोन भी छिपा होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसकी मात्रा जरा सी भी ज्यादा हो जाए तो ये पूरे शेड को बर्बाद कर सकता है, उसे पूरी तरह से डेड बना सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इस नंबर से लगाइए, सिर्फ 0.01%। इतनी सी मात्रा भी शेड में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। इसीलिए इसे संभालना एक कला है। तो इसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने का सुनहरा नियम क्या है? नियम बहुत सरल है, इसे याद कर लीजिए। कार्बन ब्लैक को कभी भी सीधे मिक्सचर में नहीं डालना है। हमेशा पहले उसका एक डाइल्यूशन मास्टर बैच तैयार करें, मतलब उसे किसी और चीज में घोलकर हल्का कर लें, और फिर उस डाइल्यूटेड मास्टर बैच को धीरे धीरे अपने मेन बैच में मिलाएं। बस। अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी स्तंभ पर आते हैं, ओपेसिटी। ये वो फाइनल क्वालिटी चेक है जो तय करता है कि आपका प्रोडक्ट पास होगा या फेल।
ओपेसिटी का सीधा सा मतलब है छिपाने की ताकत। आपका रंग जिस सतह पर लगाया गया है वो उसे कितनी अच्छी तरह से छिपा पा रहा है। अगर एक कोट लगाने के बाद भी नीचे की सतह दिख रही है तो मतलब ओपेसिटी कम है। तो अगर ओपेसिटी यानी छिपाने की शक्ति बढ़ानी है तो क्या करें? इसके 3 आजमाए हुए तरीके हैं। 1. TiO2 की मात्रा बढ़ाएं। 2. इनऑर्गेनिक पिगमेंट का इस्तेमाल करें। या 3. पिगमेंट के पार्टिकल साइज को कंट्रोल करें। और अगर इसका ठीक उल्टा करना हो, मतलब ओपेसिटी नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता चाहिए, तो ऑर्गेनिक पिगमेंट का इस्तेमाल करें, TiO2 को कम कर दें या पूरी तरह से हटा दें, और हमेशा मटेरियल के पतले हिस्से पर टेस्ट करके देखें। तो अब तक हमने 4 स्तंभों को अच्छी तरह समझ लिया है। चलिए अब इस सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आम गलतियों से बचकर महारत की ओर कैसे बढ़ा जाए। ये वो आम गलतियां हैं जो इंडस्ट्री में बार बार दोहराई जाती हैं। सिर्फ रंग पर ध्यान देना, उसकी स्ट्रेंथ को नजरअंदाज कर देना, जरूरत से ज्यादा TiO2 डाल देना, कार्बन ब्लैक को बिना सोचे समझे सीधे इस्तेमाल कर लेना और आखिर में ओपेसिटी टेस्ट को भूल जाना। यही छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े रिजेक्शन का कारण बनती हैं। तो आज क्या क्या सीखा गया? हमने सीखा कि पिगमेंट स्ट्रेंथ को कैसे कंट्रोल करें, टिंटिंग स्ट्रेंथ का क्या महत्व है, अच्छी क्वालिटी के TiO2 का क्या असर होता है, कार्बन ब्लैक को सुरक्षित तरीके से कैसे हैंडल करना है और ओपेसिटी को कैसे कंट्रोल करना है। ये ज्ञान आपको बाकियों से बहुत आगे ले जाएगा। अभी तक हमने जो भी सीखा वो कलर मैचिंग की कला थी, जो अनुभव से आती है, जो आंखों से परखी जाती है। पर क्या इस कला को विज्ञान के साथ जोड़कर मैचिंग को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाया जा सकता? बिल्कुल, क्योंकि हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। हम बात करेंगे LAB कलर सिस्टम की, डेल्टा E रीडिंग्स को समझने की और शेड करेक्शन की उस फॉर्मूले की जो मशीन और आंखों दोनों से परफेक्ट मैचिंग करने में मदद करेगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। डे 4 में आपने सीखा पिगमेंट स्ट्रेंथ कंट्रोल करना, टिंटिंग स्ट्रेंथ, TiO2 क्वालिटी डिफरेंस, कार्बन ब्लैक हैंडलिंग, ओपेसिटी मिस्ट्री। कल डे 5 में हम आएंगे साइंस के कोर पे, LAB सिस्टम, डेल्टा E रीडिंग, शेड करेक्शन का फॉर्मूला। डे 5 समझ गए तो आप इंस्ट्रूमेंट प्लस आई दोनों से मैचिंग कर पाओगे। ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो डे 5 रेडी। थैंक यू।